नमस्ते आप सभी को। आज जो हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक के बारे में बात करेंगे, इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टेक्निक और आप जब इस टेक्निक को करेंगे तो आपको भी बहुत मज़ा आएगा और आपका जो विश्वास है, बिलीफ है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरफ और जो इस टेक्निक में एलिमेंट हम यूज़ कर रहे हैं, बेसिक इंग्रेडिएंट, उसकी तरफ, उसकी पावर की तरफ और भी बढ़ जाएगा। इस टेक्निक का नाम है वाटर बॉटल टेक्निक। जी हाँ, वाटर से हम अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। बहुत ज़्यादा वाटर को इम्पॉर्टेंस दी जाती है क्योंकि उसमें मेमोरी होती है, उसमें ये पावर होती है कि जो उसको बोला जाए, जो उसे कहा जाए, वो उसकी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है और वही एनर्जी जब आप अपने अंदर कंज्यूम करते हैं उस पानी को पीकर, तो वो एनर्जी रिलीज़ करता है और आपके लिए ऐसी सिचुएशंस, सर्कमस्टांसेस क्रिएट कर देगा सबकॉन्शियस माइंड के मिलके कि यूनिवर्स आपके फेवर में काम करना शुरू कर देता है। ड्यूरिंग 1990s के मैं कहूँगी मिड में एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है मसारा इमोटो। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, वो जापान से हैं। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था ये देखने के लिए कि वाटर की एनर्जी कितनी ज़्यादा होती है, वाटर की मेमोरी कितनी ज़्यादा होती है। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत सारी बॉटल्स ले ली। उन बॉटल्स में उन्होंने पानी भर के रख दिया फ्रॉम द सेम सोर्स मतलब टैप वाटर ही सब में भर कर रख दिया। फिर उसके बाद उन्होंने उन बॉटल्स के ऊपर अलग अलग वर्ड्स रख दिए, कुछ बॉटल्स पे पॉजिटिव, कुछ पे नेगेटिव। जो पॉजिटिव वर्ड्स उन्होंने लिए थे, उन्होंने लिया था ग्रैटिट्यूड, लव, अफेक्शन, अट्रैक्शन, और नेगेटिव वर्ड्स में उन्होंने जेलसी, हेट्रेड, ऐसे वर्ड्स उन्होंने लिए थे। उन्होंने उन बॉटल्स को अनडिस्टर्ब्ड छोड़ दिया फॉर अ पीरियड ऑफ 6 to 7 days। जब वो वापस उन बॉटल्स को उन्होंने देखा तो उन्होंने क्या देखा कि जिन बॉटल्स पे पॉजिटिव वर्ड्स लिखे हुए थे, उनके जो वाटर मॉलिक्यूल्स ने बहुत ही ब्यूटीफुल शेप्स बना ली थी। दो सबकी मॉलिक्यूल्स की अलग अलग शेप्स थी, बट जो हमारे पॉजिटिव वर्ड्स वाली बॉटल्स थी उनकी मॉलिक्यूल्स की शेप बहुत ही ब्यूटीफुल थी, बहुत अच्छी थी। उधर दूसरी तरफ जिन बॉटल्स पे नेगेटिव वर्ड्स थे उनकी शेप बहुत गंदी हो चुकी थी, उनमें एल्गी जम गई थी, उनमें स्मेली हो चुके थे, मडी हो गया था वाटर, ग्रीसी हो गया था वाटर। तो उन्होंने ये देखा कि हम अगर जो हमारे वर्ड्स हैं उनमें इतनी पावर होती है और हम उसको अगर पानी की पावर के साथ जोड़ देते हैं तो एक अलग ही एनर्जी लेवल, एनर्जी की मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। तो आज हमारी इस टेक्निक में हम पानी की पावर को यूज़ करेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, हाँ, ये टेक्निक बताने से पहले मैं आप सबको सजेस्ट करूँगी कि एक ये एक्सपेरिमेंट जो मैंने अपनी बेटी को दिखाया था करके, जिससे उसका बिलीफ और बढ़े पानी के ऊपर, वो ये था कि हमने 2 ग्लासेस लिए, दोनों में सेम अमाउंट ऑफ वाटर भर दिया, सेम सोर्स से भर दिया, फ़िल्टर का पानी लेकर दोनों में भर दिया। एक ग्लास के ऊपर हमने लिखा लव, चिपका दिया उसको टेप से, और दूसरे ग्लास के ऊपर मैंने और उसने हेट लिखकर पेपर पे लिखकर और उसको चिपका दिया। फिर उस दोनों ग्लासेस को फ्रीज़र में रात में छोड़ दिया था। अगर मुझे वो वाली इमेज मेरी मिल गई जो मैंने खींची थी इस एक्सपेरिमेंट के बाद, वो मैं ज़रूर लगा दूँगी वीडियो में। जब हमने वो नेक्स्ट मॉर्निंग निकाले तो आप बिलीव नहीं करेंगे, दोनों जो हमारे ग्लासेस थे उनका टोटली जो प्रेजेंस था वो डिफरेंट था। जो लव वाला पानी था वो वैसे क्या वैसा ही सॉलिड फॉर्म, वो आइस बन गया था, और जो हेट वाला था वो कम हो गया था, ग्लास में थोड़ा क्रैक आ गया था। तो ये देखा कि इन दोनों वर्ड्स ने पानी में मिलकर पानी ने वैसे ही एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली और वो ही उसने रिज़ल्ट दे दिया था। हमारी इस वाटर बॉटल टेक्निक, जिसको हम मैजिक वाटर बॉटल टेक्निक भी बोलते हैं, उसके लिए आपको 3 चीज़ चाहिए। उसके लिए आपको एक चाहिए पानी से भरी हुई बॉटल, आपको चाहिए एक पेन, और आपको, मैंने तो नोटपैड के स्टिकी नोट्स ले लिए थे, आप कोई छोटे छोटे पेपर के स्लिप्स भी ले सकते हैं। अगर आप देख पाएँ तो ये मेरी बॉटल है। हम इस पे बॉटल पे
वर्ड्स लिख देंगे वो चीज़ जो हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं। जैसे मैं वेल्थ चाहती हूँ तो वेल्थ लिखा है मैंने, फिर मुझे लगता है मैंने वेट गेन कर लिया तो आई वांट टू बी स्लिम अगेन, तो मुझे स्लिम होना है। यहाँ पे मैंने एडिटिक मेमोरी लिखी है। मेरे साथ ये बहुत बड़ा इशू है कि जब मैं बाहर घूम रही होती हूँ, कोई मुझसे आकर मिलता है, मुझे वो बताता है हमें वहाँ मिले थे, वो इंसिडेंट याद है, मुझे वो इजीली रिकॉल नहीं होता है, तो आई वांट अ स्ट्रॉन्गर मेमोरी, इसलिए मैंने ये लिखा है। देन मैंने यहाँ पर लिखा है एक्टिव। कई बार मुझे फील होता है आई एम वेरी लेथार्जिक चीज़ों को लेके, सो आई वांट टू बी एक्टिव, तो मैंने एक्टिव वर्ड लिखा है। तो मैंने अपनी बॉटल पे मुझे जो चाहिए वो मैंने 4 वर्ड्स लिख दिए हैं। आपको क्या करना है, आपको जो भी वर्ड्स अपनी लाइफ में चीज़ें चाहिए, लव चाहिए लव लिखिए, आपको चाहिए अट्रैक्शन पावर, आपकी बड़ी अट्रैक्शन लिखिए, आपको कमिटमेंट चाहिए अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से, कमिटमेंट लिखिए, आपको कंसिस्टेंसी चाहिए अपनी लाइफ में कि ये नहीं ये सडन अप एंड डाउन, तो कंसिस्टेंसी लिखिए, आपको मनी फ्लो चाहिए अपनी लाइफ में तो मनी फ्लो इन करके लिख दीजिए उस पर, और अगर आपको एनर्जेटिक होना है आप एनर्जेटिक लिख दीजिए। जो भी आपको चाहिए आप वो स्लिप्स, छोटी छोटी पेपर की स्लिप्स ऐसी होंगी, उन पर लिखेंगे और फिर उनको टेप से यहाँ चिपका देंगे। फिर उसके बाद आपको ये बॉटल रात में सोने से पहले अपने बेड साइड में रख देनी है और उसको पूरी रात भर अनटच रहने देना है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब आप उठेंगे तो इस पानी ने ये सारे जो वर्ड्स हैं आपके, इनकी एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली होगी, और जब आप ये पानी पिएंगे तो वो एनर्जी आपके बॉडी में थ्रू वाटर ट्रांसफ़र हो जाएगी, और जब आपके अंदर वो एनर्जी फ्लो होने लगेगी, आपके बॉडी का हर एक मॉलिक्यूल उस चीज़ के लिए काम करेगा, आपका बिलीफ सिस्टम बढ़ जाएगा। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिलीफ पे काम करता है। जब आपको खुद पर बिलीफ होगा ना कि मैं लव अट्रैक्ट कर रहा हूँ, मैं कमिटमेंट अट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो यूनिवर्स उसी हिसाब से आपके तरफ वो सर्कमस्टांसेस, वो सिचुएशन डाल देगा कि आप अपनी डिज़ायर्स अट्रैक्ट कर लेंगे। अब आप पूछ सकते हैं कि क्या हमें सिर्फ इसमें एक ग्लास की बॉटल ले सकते हैं? कोई भी बॉटल चलेगी। आपके पास प्लास्टिक की बॉटल है, प्लास्टिक की ले लीजिए, आपके पास कॉपर बॉटल्स हैं, कॉपर बॉटल ले लीजिए, स्टील की बॉटल्स हैं, इंसुलेटेड बॉटल्स हैं, जैसी भी बॉटल है आप उसे ले लीजिए, इट डजेंट मैटर। उसके अंदर पानी भरा होना चाहिए। आप अब एक एक वर्ड्स भी लिख सकते हैं और चाहें तो आप पूरी अफर्मेशन भी लिख सकते हैं। आप इसमें अफर्मेशंस 1 2 जितनी मल्टीपल आपकी आप वो सब लिख सकते हैं। वर्ड्स की भी वही बात है, आप 5 लिख लीजिए, 10 लिख लीजिए, जितने आपके बॉटल में आप पेस्ट कर सकें, जो आपको चाहिए वो चीज़ें आप लिख दीजिए। अगर आपको कोई पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी चाहिए, आप किसी सिचुएशन में फंसे हो, उससे निकलने के लिए कुछ आपको लोन का अमाउंट पे करना है, एनीथिंग, वो पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी आप इस बॉटल पे लिख कर रख दीजिए। डॉलर का साइन बना दीजिए या रुपये का साइन उसके आगे बनाकर लिख दीजिए और उसको पेस्ट कर दीजिए। ये आप एवरी नाइट, अपनी ये बॉटल आपने तैयार कर ली, बस आपको उसमें पानी फिल करना है एवरी नाइट और रख दीजिए। आप देखेंगे विद इन 5 to 6 डेज़ ही ये पानी आपकी लाइफ में चेंजेस लाने लगेगा। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, जब आप अपनी अफर्मेशंस लिख रहे हैं, बी क्लियर विद द इंटेंशंस और उन्हें प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे जैसे कि वो आपके पास ऑलरेडी है। ये टेक्निक को शॉर्टकट टू फ्रीक्वेंसी भी कहा जाता है, क्योंकि आप मल्टीपल जंप करके ना, क्वांटम जंप्स करके आप अपनी जो अफर्मेशंस हैं वो इस पानी को एनर्जी में दे रहे हैं। देखो, पानी में ना एनर्जी होती है, जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें जब आप अपनी इंटेंशन डालेंगे ना, तो वो मॉलिक्यूल्स वो आपकी इंटेंशन एब्जॉर्ब करके, पानी हर कुछ सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेता है, सब कुछ एब्जॉर्ब कर सकता है। हीट है, हीट एब्जॉर्ब कर लेता है, ठंड है, ठंड एब्जॉर्ब कर लेता है, पॉजिटिव एटीट्यूड है, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड एब्जॉर्ब कर लेगा, तो वो सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेता है। जब आप उसको जो चीज़ बोलेंगे वो एब्जॉर्ब करके वही चीज़ रिलीज़ कर देगा यूनिवर्स में, और आपके डिज़ायर्स के लिए वो यूनिवर्स काम करना शुरू कर देगा। आपका बिलीफ सिस्टम और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अब कुछ मैं आपको एग्जांपल्स बता देती हूँ। जैसे मुझे लगता है ये वर्ड्स ना लिखने चाहिए आपको। आप हमेशा लिखिए लव, हैप्पीनेस, ये तो आप लिखिए ही लिखिए, क्योंकि प्यार सबको चाहिए, हैप्पीनेस सबको चाहिए। वेल्थ लिखिए, ज़रूर लिखिए वेल्थ को। बाकी मुझे लगता है कि हम सबको ना एक्टिव ज़रूर लिखना चाहिए। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, एसेंशियल पार्ट ऑफ योर लाइफ, कि आपको एक्टिव ज़रूर होना है, क्योंकि एक्टिवनेस ना आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव लाती है। और आप देखेंगे कि जब कोई एक्टिव पर्सन होता है ना, वो जब बात करता है, यू आर इजीली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दैट पर्सन। दूसरी तरफ कोई लेथार्जिक है, लेज़ी है, तो आप थोड़ा सा उसे अवॉइड करते हैं। तो अगर आप एक्टिव है ना, ऑटोमेटिकली आप अट्रैक्टिव बन जाते हैं लोगों के लिए।
अब कुछ एफर्मेशंस जो शायद आप लोगों के काम आ सकें, स्टूडेंट्स के लिए पहले बता देती हूँ। स्टूडेंट्स ना सबसे इम्पॉर्टेंट आप ज़रूर लिखना आई एम फोकस्ड, बिकॉज जब आप पढ़ाई करते हैं, अगर आप 4 घंटे पढ़ रहे हैं और अगर आप 1 घंटे फोकस के साथ पढ़ते हैं ना, इट क्रिएट्स ह्यूज डिफरेंस इन योर लाइफ। तो हमेशा आप आई एम फोकस्ड करके ज़रूर लिखिएगा। फिर आई एम सुपर्ब इन टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट स्टूडेंट लाइफ में क्या हमेशा ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पर स्टूडेंट लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आपके पास टाइम कम होता है, पढ़ना बहुत कुछ होता है, सीखना बहुत कुछ होता है। तो हमेशा आप लिखिए आई एम परफेक्ट इन टाइम मैनेजमेंट। और आप लिख सकते हैं कि अगर आपका कोई रिज़ल्ट आने वाला है तो आप उसके बारे में लिख दीजिए, आई हैव अचीव्ड 85% मार्क्स इन दिस, ऐसे करके लिख दीजिए। अब अगर दूसरी तरफ आप अपनी लव लाइफ कुछ मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो ज़रूर लिखिए आई एम हैप्पीली मैरिड। मैरिजेस को हैप्पी होना, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है, तो प्लीज़ राइट आई एम हैप्पीली मैरिड। फिर अगर आप कमिटमेंट चाह रहे हैं अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से, प्लीज़ डू राइट दैट आई हैव रिसीव्ड कमिटमेंट, और लिख दीजिए कि मेरे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ने मुझे कमिटमेंट दे दी है और हम दोनों बहुत जल्दी ही शादी करने वाले हैं। या लिख दीजिए आई एम इन अ कमिटेड रिलेशनशिप, ऐसे लिख दीजिए, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। फिर उसके बाद अगर कोई कंसीव करना चाह रहा है तो आप वर्ड ना कंसीव लिखकर ज़रूर बॉटल पे लिखिएगा। इट्स अ ब्लेसिंग, और ज़रूर वो ब्लेसिंग आपको मिलेगी। और अगर अफर्मेशन में लिखना चाह रहे हैं तो आप लिख दीजिए आई हैव कंसीव्ड ब्यूटिफुली, आई हैव कंसीव्ड पेनलेसली, क्योंकि पेन के साथ ना हो, आप पूरा वो वर्ड कंसीव ज़रूर लिखिएगा। आप देखिएगा कि वो कैसे आप अट्रैक्ट करते हैं। अगर आप कुछ अपनी जॉब से रिलेटेड कुछ चाह रहे हैं, अगर आप प्रमोशन का वेट कर रहे हैं, आप एक सिंगल वर्ड प्रमोशन भी लिख सकते हैं, अफर्मेशन भी लिख सकते हैं। आई हैव बीन प्रमोटेड टू दिस पोस्ट ऑन दिस मंथ लिख दीजिएगा कि उस मंथ में अगर आपके वो प्रमोशन वाला मंथ होता है तो जैसे इन आवर ऑफिसेज जनरली इट इज़ दैट टाइम ऑफ द ईयर दैट अप्रैल मई जिसमें होता है प्रमोशन, तो आप वो मेंशन कर दो। वो नहीं कर सकते तो आई हैव बीन प्रमोटेड करके आप ऐसे लिख दो। और भी कुछ चीज़ जो आप चाहते हो, पहले ना हर एक टेक्निक करने से पहले यू शुड बी थॉरो क्लियर, सुपर क्लियर आपके माइंड में कि मुझे क्या चाहिए, उसी से रिलेटेड आप वर्ड्स फिर इजीली पिक कर पाएंगे। तो आप सब लोग इस टेक्निक को ज़रूर ट्राई करना और वो एक्सपेरिमेंट भी ट्राई करना और फिर उसके रिजल्ट्स ज़रूर शेयर करना। आई होप दिस टेक्निक विल हेल्प इन ब्रिंगिंग पॉजिटिव चेंजेस इन योर लाइफ और बहुत जल्दी आप सब लोग अपनी सारी विशेज़ मैनिफेस्ट कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब।